सिटी रेलवे स्टेशन से लाइन पार बसी संत कबीर कॉलोनी के निवासी करीब 2 माह से बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से गुस्साए नागरिकों ने बीटीएम चौक स्थित बिजली कार्यालय में पहुंचकर विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। नागरिकों ने बताया कि विभागीय कर्मचारी बिजली की शिकायतें देने के बावजूद भी समाधान नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन के माध्यम से कार्यकारी अभियंता को उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाकर जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। सिटी रेलवे स्टेशन लाइन पार संत कबीर कॉलोनी में बीते 2 माह से चली आ रही बिजली समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा। बीटीएम चौक स्थित बिजली कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। कार्यालय में पहुंचे लोगों ने संयुक्त रूप से बताया कि बीते लगभग 2 माह से क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद जब कर्मचारी वहां पहुंचते हैं तो बिजली मीटर में लाइट देखकर वापस चले आते हैं, जबकि काफी समय से इलाके में लो वोल्टेज होने के कारण आसपास के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से जो कर्मचारी आते हैं वो भी दुर्व्यवहार करते हैं। इसी समस्या को लेकर बिजली कार्यालय में एक्शन को ज्ञापन दिया गया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी की गई है। उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं एक्शन संदीप दलाल ने कहा कि इलाके की बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है और 1 हफ्ते के अंदर 3 फेज केबल लाइन डालकर बिजली आपूर्ति नियमित रूप से चालू कर दी जाएगी। समस्या जी हमारी केबल शॉर्ट हो रही है पीछे से, और बिजली वाले जाते हैं कई बार कंप्लेंट करी चले जा कर्मचारी काम करने और सारे के एक फेज में जोड़े 30-35 मीटर के एक कनेक्शन करे, एक फेज में लाइट है, 2 हम लाइट नहीं बिल्कुल भी जाओ है ना इस टाइम जहाँ हम घर नहीं बांधे बच्चे लेडीज लाइट भाव है मीटर हम देख के लाइट आ रही है, मीटर हम लाइट है हमारे घर में लाइट को नहीं क्यों डिम लाइट बिल्कुल जीरो वोल्टेज लाइट है बिल्कुल। तो आज वो गया मुड़ा है जय साहब मिले, जय साहब ने 2 लाइट ठीक हो जाएगी। 2 कर्मचारी गए सीधे हमारे खंभा पर गए, मीटर हम देखे मीटर लाइट जा रही थी, लाइट तो कौन माँ भाई सब लाइट तो आ जाएगी, लाइट तो कट रही है माँ गेल भी हमारी उड़ चलो उधर तो छोट हो रही है, बोला गेल हम कौन जाऊँ भाई हम तो भेजे हाँ माँ भाई बीमारी कर मेट्रो आए हो, बोले हम कौन करा रहे हो काम, हम तो आठ लाइट सारी लाइट चेक कर लाने माँ भाई तनख्वाह तुम सरकार ले सरकार की हम बिल बाजी तनख्वाह मिला है, बोला फिर क्यों मरो क्यों पटवादी मीटर था ने हमें तो पढ़ रहे हमें करा कीजिए बुला के यहाँ। और मैं अभी बिजली विभाग में आई हुई हूँ समस्या लेकर, और सर हमें 4 घंटे हो गए यहाँ पर परेशानी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और तो सर हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो समस्या लेके आए हैं उसको सोल्व की जाए, और हमारे जो एरिया है सर वहाँ पे लाइट नहीं है। नमस्कार, मैं अमरदीप लाडवाल राजीव कॉलोनी से। ये मुद्दा सिटी स्टेशन के पास के इलाके का है। जो लाइन पार जिसको कहते हैं हम, स्टेशन के परली तरफ का जो इलाका है, तकरीबन 300-350 मकान वहाँ पर हैं, परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो इनका कहना है कि मतलब वहाँ तकरीबन 2 महीने से बिजली की जो समस्या है वो बनी हुई है। कभी तारें जल जाती हैं, कभी उनको जुगाड़ के तहत मतलब वो दुरुस्त करके चले जाते हैं, कोई पक्का हिसाब से उनको ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा। और तकरीबन 5 से 7 दिन से लगातार ही मतलब वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। इनकी बात सुन करके मैंने भी वहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन करके वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश की भी, वाकई में ऐसा तो नहीं अभी ये एक छोटे से इलाके की समस्या और पूरी बड़ी दिखाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही हो। तो मैंने यही पाया लोगों से बात करके, वे वाकई में 2 महीने से वहाँ पे जो बिजली की समस्या है वो बनी हुई है, और 5 से 7 दिन से तो बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे लाइट का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक बल्ब तक जलने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलाका है सिटी लाइन पार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन कमेरा वर्ग वहाँ पर रहते हैं, मजदूर वर्ग देसी भाषा में कह सकते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार पालने का काम करते हैं और शाम को घर पे सूरज ढलने के बाद वे घर पे आते हैं। और ऐसे में जो अधिकारी कभी-कभी ध्यान करके अगर वहाँ पर आने का काम करते हैं, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हो कि वहाँ कोई मौजूद आदमी उनको मिलता नहीं है। ये जो बिजली की समस्या के लिए लोग आए हैं, इनका जो मुद्दा है वो संत कबीर कॉलोनी का है, जो लाइन पार है, और उसमें बिजली की 1 फेज की सप्लाई आ रही है और 2 फेज की सप्लाई गायब है। तो इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ सप्लाई ऐसे ही 1 फेज ही चलता है और उसकी वजह से इनको दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमने जेई से बात कर ली, और जेई ने भी यही बताया कि वहाँ सिंगल फेज की सप्लाई है और वहाँ 3 फेज की सप्लाई देनी आवश्यक है, ताकि इनकी सप्लाई सुचारू रूप से चल जाए। उसके लिए हम 1 या 2 दिन में, आज तो इनकी बिजली अभी तो चलवा दी है, और 1-2 दिन में वहाँ 3 फेज की केबल डलवा के
लोड डिवाइड करवा के, लोड बैलेंस करवा के इनकी सप्लाई सुचारू रूप से कर देंगे। बदसलूकी का तो जस्ट अभी ये आए हैं मेरे पास, अभी बताइए किसी पर्टिकुलर लाइनमैन का नाम लिया है तो उसका हम देखेंगे वो कौन है, उसको बुला के देखेंगे। लेकिन 2 महीने पहले की तो मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है कि 2 महीने पहले भी इन्होंने समस्या दी थी और ये आए थे, तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ना ये मेरे से मिले हैं, ये पहली बार आए मेरे ऑफिस में और इनका ये समाधान हो जाए। फिलहाल सर क्या आश्वासन दिया गया और कब तक कार्य? अभी सप्लाई तो इनकी रिस्टोर करवा दी गई है, सप्लाई चालू है, लेकिन इनका जो कहना है कि वहाँ सिंगल फेज की सप्लाई डिस्टर्ब रहती है, बार बार उनके फ्यूज उड़ते हैं, तो 3 फेज की सप्लाई डलवाने का इनकी मांग है, तो हम 1 या 2 दिन में उसकी केबल डलवा के वो सुचारू रूप से इनको ठीक कर देंगे। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केरल के विझिनजाम में इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया, जो बढ़ती नौवहन क्षमता के साथ साथ ट्रांसशिपमेंट के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी गौरवशाली उदाहरण है। लगभग 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई वाले इस पोर्ट में बड़े मालवाही जहाज रुक सकेंगे। देश के छोटे बंदरगाहों में यह सुविधा नहीं है, जबकि अगले 3 साल में इस बंदरगाह की क्षमता 3 गुना हो जाएगी। आज हमारे ज्यादातर मालवाही जहाज कोलंबो और सिंगापुर में रुकते हैं। अभी तक भारत के ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन का 75% विदेशी बंदरगाहों पर होता रहा है, जिससे देश को भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब्स पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। इससे न केवल भारी धनराशि की बचत होगी, बल्कि केरल के लिए संभावनाओं के नए अवसर भी खुलेंगे। प्राकृतिक गहराई के अलावा विश्व के व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक रूटों से नजदीकी के कारण भी विझिनजाम पोर्ट का महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से बंदरगाहों की ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया गया है और भारत के समुद्र तटीय राज्य व बंदरगाह शहर विकसित भारत के मुख्य केंद्र बनेगी। कुल 8,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर वर्षों से काम चल रहा था, जिसके निर्माण में अडानी पोर्ट्स का योगदान रहा, जिसके पास इस टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी रही है। वर्ष 2015 में केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना के लिए जब अडानी ग्रुप के साथ करार किया था, तो विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहा था। लेकिन केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने इस परियोजना में भारी मदद की और राज्य की वामपंथी मोर्चा सरकार के समय इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान राज्य के बंदरगाह मंत्री ने अडानी को हमारा साझेदार बताया। इस बंदरगाह का निर्माण ऐसे समय में हुआ है जब केरल की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज का दबाव है और राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रही है। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक। खेतों में भारी बारिश से भरे पानी की निकासी व बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। नहरी पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीण बिफरे, विभाग के कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। बरसात ने बिगाड़ा रसोई घर का बजट, आम जन की जेब हो रही ढीली। कोट रोड गली नंबर 8 सड़क खोदकर भूले विभाग के अधिकारी, दूषित पानी से फैल रही हैं बीमारियां। फैमिली आईडी में शामिल 20 में से 18 लोग अनजान। बिजली समस्या को लेकर संत कबीर कॉलोनी वासियों का टूटा सब्र, एक्सियन को सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।